अनाड़ी लड़का और लड़की का किया सत्यानाश। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है, दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो, बीएसएनएल की सिम है। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ और पढ़ो। तो मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सचिन बदला हुआ नाम है और मैं भोपाल से हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक सच्ची और पहली कहानी लिखने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में जो कुछ हुआ उस पर आधारित है। इसमें कोई गलती दिखे प्लीज़ नज़रअंदाज कर देना। इधर मैंने सिर्फ नाम ही बदले हैं। इसके अलावा मेरे साथ जो घटना हुई वो पूरी की पूरी 10 की 10 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ ये घटना भोपाल में ही घटी थी। ये बात आज से लगभग 6 साल पुरानी है, लेकिन मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था, जहाँ मुझे एक लड़की दिखी। वो बहुत ही सुंदर थी। मेरा दिल उस पर आ गया था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और हम दोनों ने स्माइल पास हुई। इस तरह हम एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा करते करते हमारे 2 दिन निकल गए। मैं उसे देखता, वो मुझे देखती। फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके उसको हाय कहा। उसने भी आंखों के इशारों से मुझे हाय कहा। अब हमारी इशारों इशारों में बात होने लगी। उसके पास एक बच्चा अक्सर घूमता रहता था, शायद उसकी भाभी का बच्चा रहा होगा। उस बच्चे से मेरी दोस्ती हो गई। वो मेरे पास भी आने लगा। मेरी उससे बात होती रहती, हंसी मजाक होता रहता और मैं उसे बड़े प्यार से खिलाता रहता था। एक दिन मेरे दिमाग में कुछ बात आई। मैंने उस बच्चे को खिला रहा था। मैं उसे बड़े प्यार से खिला रहा था, तो वो मुझे देख रही थी। मैंने उस लड़की को देखते हुए धीरे से बच्चे को और उसकी ओर देखा। वो धीरे से मुस्कुरा दी। मैंने समझ लिया कि वो अर्थ समझ गई। इसके बाद मैं सोचने लगा कि उसे अपना नंबर कैसे दूँ। मैं बहुत तिकड़म भड़ाता रहा, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक पर्ची पर अपना नंबर लिखा और इस बार जब वो बच्चे मेरे पास आया तो मैंने उसे देखते हुए एक पर्ची उस बच्चे की जेब में रख दी। इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था और कुछ देर बाद वो चला गया। कुछ दिन रुका और शादी पूरी होने के बाद मैं घर आ गया। फिर एक दिन एक अनजान नंबर से मेरे नंबर पर कॉल आई। ये मिस कॉल होकर रह गई। मैंने उस नंबर पर फ़ोन लगाया तो वहाँ से एक लड़की की घबराई हुई सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने उससे पूछा, हेलो कौन? उसने जवाब दिया, गलती से कॉल लग गया था। मैंने कहा ठीक है और मैंने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद फिर से उसी नंबर से मिस कॉल आई। मैंने फिर से उस पर रिटर्न कॉल लगाया तो उसने फिर से बोला कि गलती से लग गया और फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा, ऐसे कैसे गलती की, बार बार फ़ोन लगाई जा रही है उसी नंबर से। उसी दिन शाम को 6 बजे के आसपास फिर से मिस कॉल आया। मैंने उस नंबर पर फिर से कॉल किया। इस बार मैंने पूछा, मैडम इस बार तो मिस कॉल गलती से नहीं लगा होगा? इस पर वो बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोला, बोलिए। वो बोली, आप वही हैं ना जो सविता दीदी की शादी में आए हुए थे? मैं बोला, वो तो सब ठीक है, पर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोली, मुझे किसी की जेब से ये नंबर मिला है। मैं बोला, किसकी जेब में से? वो बोली, जिसकी जेब में आपने यह नंबर रखा था। आपने यह नंबर उसकी जेब में क्यों रखा था? अब मुझे बात समझ आ गई और मैंने उसको पहचान लिया। मैं बोला, यह नंबर मैंने आपके लिए ही रखा था। वो बोली, क्यों? मुझे आपसे बात करनी थी। वो हो गई बात, अब ठीक है, फ़ोन रखो। मैं, अभी मत रखो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। वो हल्के से हंस दी और उसने भी कहा, ठीक है, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताने से मना कर दिया। तो मैंने पूछा, क्यों, नाम बताने से डरती हो क्या? वो बोली, शुरुआत आपने की है तो पहले आप आपका नाम बताइए। मैंने उसे अपना नाम बताया तो
उसने भी अपना नाम संगीता बताया। इस तरह हमारी बातें रोज़ होने लगी। बातचीत का सिलसिला कुछ यूँ परवान चढ़ा कि हम दोनों में लंबी लंबी बातें होने लगी। कभी कभी तो घंटे भर तक हम लोग बात करते रहते थे। अब मुझे समझ में आया आपस में क्या बात करते रहते हैं, क्यों इतनी देर तक बात करते रहते हैं। पहले जब भी मैं अपने दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखता था तो मेरे मन में एक ख्याल आता था कि पता नहीं ये लोग इतनी देर तक क्या बात करते रहते हैं। उससे बात करते करते हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कर दिया था। उसने मेरे बारे में पूछा कि तुम क्या करते हो। मैंने बताया मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने अपने बारे में बताया कि वो दामोह की रहने वाली और यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हुई है। यहाँ वो और उसकी मामा जी की लड़की एक फ्लैट किराए पर लेकर रहते हैं। हमारी बातें होती रहीं। फिर एक संडे के दिन मैंने उसको फ़ोन लगाया। मैंने उससे पूछा आज का क्या प्रोग्राम है। वो बोली कुछ खास नहीं, फ्री हूँ। मैंने बोला कहीं घूमने चलें क्या। उसने मना कर दिया। मेरे बार बार मनाने पर वो मान गई। मैं बोला तुम्हें कहाँ लेने आना है, अपना एड्रेस दे दो। वो बोली नहीं मैं खुद आ जाऊँगी। मैंने कहा पर मिलोगी कहाँ। वो बोली देवी मॉल के सामने 11 बजे आकर मुझे कॉल कर लेना, मैं वहीं मिलूँगी। मैंने उससे बोला पक्का आओगी ना। उसने हाँ बाबा पक्का आऊँगी कहा। मैं 11 बजे देवी मॉल के सामने पहुंचकर उसको कॉल किया। वो मेरे सामने थी लेकिन उसने मुंह ढका हुआ था जिससे मैं उसे पहचान नहीं सका। उसने कॉल पिक किया और पूछा कहाँ हो तुम। मैंने बोला मैं टीवी मॉल के सामने खड़ा हुआ हूँ, तुम किधर हो। वो बोली मैं भी वहीं खड़ी हूँ। मैंने कहा मैं ब्लैक शर्ट में हूँ। उसने मुझे देखा और मुझे पहचान लिया और मेरे पास आकर बोली हेलो। मैं उसकी आवाज़ से पहचान गया। वो बोली बताओ कहाँ चलना है। मैं बोला चलो मॉल के अंदर चलते हैं। हम दोनों अंदर आए। मॉल 11 बजे तक खुला हुआ ही नहीं था। तो वो बोली और कहीं चलें क्या। मैं उससे लेक व्यू लेकर गया। वहाँ मैंने अपनी जेब से उसको डेयरी मिल्क दी और मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया। उसने मेरे प्रपोज़ल पर कुछ नहीं बोला। हम दोनों कुछ देर बाद शांत रहे। फिर वो बोली चलो हम वापस चलते हैं। हम लोग निकल आए। रास्ते भर मैंने अपने मन में यही सोचता रहा कि कहीं मैंने प्रपोज़ करके कोई जल्दी तो नहीं कर दी। रास्ते पर हम दोनों चुपचाप चलते रहे और डीवी मॉल के करीब आकर उसने गाड़ी रोकने को कहा। मैंने गाड़ी रोक दी। वो यहीं रुको, मैं यहीं से चली जाऊंगी। मैंने बोला मेरी बात का जवाब तो दो। उसने कुछ नहीं बोला और वो चली गई। उसके जवाब जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि यार मैंने पक्के में कुछ गलती कर दी है। बहुत जल्दी मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया। मुझे लगा कि मैंने शायद जल्दी कर दी है और अब वो मानने वाली नहीं। इतनी अच्छी सेटिंग मेरे हाथ से निकलने वाली थी। फिर शाम को मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल पिक नहीं किया। मेरी और फट गई यार, मैंने बहुत जल्दी कर दी और ये मौका अब तो गया मेरे हाथों से। फिर करीब रात को 10 बजे के आसपास उसका कॉल मेरे पास आया। दोस्तों जानना है उसने क्या कहा। तो अब इसे मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तब तक दिल थाम कर बैठिए और मेरी कहानियों को और सुनिए और मेरी स्टोरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो काम मैंने बोले हैं उसे ध्यान से करिएगा, भूलिएगा मत।